हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन्य प्रेरण की परिघटना समझाइए। अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए। या फिर क्या कह रहा है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। या फिर कह रहा है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक भी लिखिए। तो देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है इसको हम समझेंगे, और अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। सभी क्वेश्चनों का हम आंसर एक ही आंसर में समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। बोर्ड एग्जाम में आपको इसी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन करता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। यह क्वेश्चन हमारा जो है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो देखिए हमारा हेडिंग क्या है। हेडिंग हमारा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो देखिए जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब कोई किसी कुंडली में जब चुंबक क्या होता है, कुंडली में चुंबक के बीच आपेक्षिक मतलब उसमें वो जब गतिमान होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली एक बंद परिपथ में है तो इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब आगे देखिए, अभी चित्र को समझेंगे, पहले आगे देख लीजिए। अब देखिए अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। देखिए यदि दो कुंडलियों को पास पास रखकर एक में धारा प्रवाहित करें अथवा उसमें प्रवाहित धारा को बंद करें तो उसमें देखिए दो कुंडली को पास पास रखें, मतलब दो कुंडली को पास पास रखें। अभी आपने चित्र में देखा, चित्र में भी आप समझेंगे कि ये दो कुंडलियों को पास पास रखकर एक में धारा प्रवाहित करें अथवा उसमें प्रवाहित धारा को बंद करें अथवा प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित चुंबकीय प्रेरण की यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। वह कुंडली जिसमें धारा परिवर्तित होती है प्राथमिक कुंडली तथा जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है द्वितीय कुंडली कहलाती है। अन्योन्य प्रेरण उदाहरण ट्रांसफार्मर तथा प्रेरण कुंडली है। यहाँ पे आप देखिए ऊपर चित्र में देखिए दो कुंडली हमारी है, एक कुंडली ये है और एक कुंडली ये है, दोनों पास पास रखी गई हैं। अब देखिए हम यहाँ पे कुंजी को बंद करेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो जब इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी तो क्या होगा, कह रहा कि पास की कुंडली में भी विद्युत वाहक बल प्रवाहित हो जाएगा, इसमें भी उत्पन्न हो जाएगा पास वाली कुंडली में भी। और अगर हम इस कुंडली में धारा यहाँ पे देखिए बंद कर दें, यहाँ पे कुंजी को हटा दें तो यहाँ पे देखिए धारा बंद कर देंगे तो इसमें भी क्या होगा, धारा बंद हो जाएगी। यही इस चित्र में कहने को कह रहा है। यही घटना क्या कहती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। अब आगे देखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व। तो देखिए यदि प्राथमिक कुंडली में IP एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने से द्वितीय कुंडली में प्रत्येक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स φs हो और द्वितीय कुंडली में कुल फेरों की संख्या जो होती है ns फेरे हों तो कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स जो होगा ns φs होगा या फिर n फाई भी कह सकते हैं। जो यस है कुंडली का संकेत है, जो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा IP के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात ns φs अनुक्रमानुपाती IP। ये देखिए ये होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक कि यदि प्राथमिक कुंडली में IP धारा प्रवाहित हो रही है तो द्वितीय कुंडली में प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होगा φs होगा और द्वितीय कुंडली में कुल फेरों की संख्या कितनी होगी, ns फेरे होंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, द्वितीय कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ns φs होगा जो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा IP के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी।
तो हमारा सूत्र क्या होगा, अर्थात NS बराबर NS अनुक्रमानुपाती IP, अथवा इसे लिख सकते हैं NS बराबर क्या, MIP। M को लगाएं तो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती जो हो जाए हट जाएगा, क्योंकि M जो है नियतांक है। जहां M एक नियतांक है जिसे दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं, तो M बराबर हमारा हो जाएगा NS बटे IP। N जो है क्या है, फेरों की संख्या है, और फिर फाई जो है क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, I जो है धारा है, M जो है नियतांक है। आगे देखिए, यदि इस सूत्र में IP बराबर 1 एम्पियर हो और M बराबर NS हो, अतः दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल ES हो, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमानुसार देखिए क्या होगा, तो होगा ES बराबर होगा -NS इंटू डेल्टा फाई S बटे डेल्टा T। अगर हम इसको गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस में डेल्टा इंटू NS फाई S बटे डेल्टा T। ये हो जाएगा हमारा फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम द्वारा। जहाँ पे देखिए डेल्टा इंटू NS फाई S बटे डेल्टा T जो है प्राथमिक कुंडली में परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली में फ्लक्स है। जो ये हमारा है ऊपर देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, ये प्राथमिक कुंडली से जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उसकी ये दर है। परंतु देखिए NS फाई S बराबर होता है क्या, MIP, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो M जो है क्या है, एक नियतांक है। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, तो हम देखिए हमारा क्या सूत्र में निकला था, यहाँ क्या करेंगे, NS फाई S की जगह पर हम MIP रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा ES बराबर माइनस में डेल्टा हम रखेंगे कितना, NS फाई S की जगह रखेंगे MIP, तो हमने यहाँ पे MIP रखा और बटे में हमारा डेल्टा T बराबर हमने यहाँ पे इसका गुणा किया, तो हमारा बचा क्या, M डेल्टा IP बटे डेल्टा T, ये हमारा ES बराबर बचा। तो देखिए अब क्या होगा हमारा, हम यहाँ से M का मान जो निकालेंगे, M को अगर हम पाछांतर करके इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा M बराबर माइनस इंटू ES बटे डेल्टा IP बटे डेल्टा T, ये होगा। यहाँ पे देखिए ES बटे कह रहा है डेल्टा IP बटे में डेल्टा T। अब देखिए यदि डेल्टा IP बटे डेल्टा T बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो तो M बराबर ES संख्यात्मक रूप से इस प्रकार से होगा। तो अतः दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली के उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्या के मान के बराबर होता है, जो दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। क्या कह रहा है कि दो कुंडली के बीच जो अन्योन प्रेरण गुणांक होता है किसी एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्या के मान के बराबर होता है, और जो दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक में उत्पन्न होता है उसके क्या होता है, बराबर होता है। अतः अन्योन प्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होता है, इसका विमाद जो होता है mL2 T के पावर -2 और A के पावर -2 होता है। तो ये हमारा हो गया अन्योन प्रेरण गुणांक का सूत्र। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।